Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are doing well. Students, today I will start exercise 1.5. 1.5 हमारी लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5। 1.5 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ उसका एक ही पार्ट करना है क्योंकि आप शायद आपको अंदाज़ा होगा क्योंकि पिछले साल स्मार्ट सिलेबस आया था तो मेरे ख्याल अभी तक फुल सिलेबस नहीं आया, तो इसीलिए मेरे पास फ़िलहाल मैं आपको 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगी। इसमें वो हमें कहता है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले तो आपने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना है कि वो असल में होता क्या है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करने आएंगे। सबसे पहले हम पोलर कोऑर्डिनेट का सिस्टम को समझते हैं। उससे पहले हमें सबसे पहले समझना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टूडेंट सबसे पहले हमने वो समझना है, ये सिस्टम वो होता है जिसमें हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है वाई, पॉजिटिव वाई, ये होता है हमारे पास नेगेटिव वाई, ये हमारे पास होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हमारे पास होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने ये समझना है, इस प्लेन को हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, या हम इसको कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री और यहाँ पे होता है 270 डिग्री, और यहाँ पे दोबारा क्या सर्कल कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आता है 360 डिग्री। स्टूडेंट्स आप सब जानते होंगे कि 90 पे सर्कल हाफ हो जाता है, 90 पे सर्कल वन हाफ हो जाता है कह लें 180 पे, और 360 पे आके वो सर्कल जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो इसका दरमियान वाला पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं ओरिजिन, और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट्स होते हैं, 0 0। आई समझ स्टूडेंट्स हमारे पास ओरिजिन में क्या पॉइंट्स होते हैं, 0 0। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं, हमारे पास अगर देखें हमारे पास समझिए उसने हमें 2 पॉइंट्स का है 5 और 3। स्टूडेंट्स ये पहला जो है ये x होता है, दूसरा जो है y होता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। यहाँ पे ये 1 2 3। सो स्टूडेंट्स उसने देखे हमें क्या कहा है, x का 5 और y का 3। तो हम यहाँ से ऊपर आएंगे, यहाँ से ऐसे और 3 तक जाना है हमने, 3 तक यहाँ से फिर हम ऐसे आएंगे। स्टूडेंट्स ये जो हमारा पॉइंट बना है यहाँ पे हमारा 5 और 3 प्लॉट हो गया है। कोई भी चीज़ हम अगर 2 पॉइंट्स लेके हम कार्टेशियन प्लेन पे उसको अगर ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे प्लॉट्स हो जाते हैं पॉइंट्स। स्टूडेंट्स इस पे हम इसको ओरिजिन कहते हैं। अब मुझे उम्मीद है आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की समझ आ गई होगी। किसी भी रेक्टेंगल प्लेन पे एक्स वाई प्लेन पे जब हम 2 पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब स्टूडेंट हम समझते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि हम यहाँ पे एक प्लेन बनाते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया है, यहाँ पे भी सेम हमने पिछले की तरह यहाँ पे 90 एंगल होता है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री, और एंगल हमारा जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाता है। सेम कार्टेशियन प्लेन की तरह ये x होता है, ये पॉजिटिव y होता है, ये नेगेटिव x होता है और ये नेगेटिव y होता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पे हम इसको यहाँ पे भी ओरिजिन कह सकते हैं, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, ओरिजिन जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ये जो हमारा मिड पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं पोल। इसको हम क्या कहते हैं, पोल। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पोलर से निकला है पोल, तो जो उसका मेन मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोल। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इसकी जो अक्स में यानी इसकी जो दूसरी तरफ जो हमारे पास जो डिस्टेंस आता है वो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस है, और जो इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, थीटा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने 2 पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने एक डिस्टेंस और एक एंगल को प्लॉट करना होता है। स्टूडेंट्स ये इन दोनों में फ़र्क है।
मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक आसान सी जो है थोड़ी सी डेफिनेशन भी बता देती हूँ। ये आप इस डायग्राम को उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे सिर्फ इसमें इतना ही फ़र्क है कि हम इसको जो मिड पॉइंट है उसको पोल कहते हैं, और जो इसके इसमें जो प्लॉट्स करते हैं वो पॉइंट वो होता है, एक हमारे पास डिस्टेंस होता है और एक हमारे पास क्या होता है, एंगल। अब मैं आपको इसकी उर्दू में आसान सी डेफिनेशन समझा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन होती है, फ्रेंड्स, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैं आसान सी आपको उर्दू में एग्जांपल बता देती हूँ। जब भी हम किसी फिक्स पॉइंट में किसी फिक्स डिस्टेंस के साथ किसी पॉइंट को रोटेट कराते हैं, जो रोटेशन के दरमियान जो एंगल बनता है ना, हम उसको क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वो किसी भी फिक्स डिस्टेंस में जब आप किसी पॉइंट को रोटेट करवाते हैं ना, तो रोटेशन के दरमियान जितना भी एंगल बनता है ना, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखें, जैसे ये था कि हमने एक फिक्स डिस्टेंस ले लिया यहाँ से पोल से, और हमने उसको ड्रॉ कर लिया, हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया r। तो अब हमने उसको फिक्स डिस्टेंस के साथ एक पॉइंट को रोटेट कराया, और उसके दरमियान जितना भी एंगल बना उसको हमने क्या कह दिया, वो थीटा है। तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आइए अब चले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूँगी तो आपको उम्मीद है मुझे अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास है ये हमें उसने फिक्स डिस्टेंस कहा है, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, थीटा, और ये हमारे पास r है, रेडियस यानी। तो अब हम सबसे पहले तो हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं वो आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो ये हमने एक ड्रॉ कर लिया कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पे हमारे पास है 0 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास है 90 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास है 180 डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 270 डिग्री। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके हमारा सर्कल कंप्लीट होगा तो यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए उसने हमें क्या कहा है, 2 रेडियस हमारे पास क्या है, 2। तो इसका मतलब है हमने 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो हम यहाँ से मिड पॉइंट से शुरू करते हैं। अपने अंदाजे से हमने 2 सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। एक ये हमारे पास सर्कल हो गया, और एक ये हमारे पास सर्कल हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास हो जाएगा 1, ये हमारे पास पोल है, और ये हमारे पास हो जाएगा 2। तो हमारा 2 डिस्टेंस तक हमने ड्रॉ कर लिया है। और स्टूडेंट्स, उसने हमें क्या कहा है कि हमारे पास एंगल है 75 डिग्री। तो देखिए 75 डिग्री जो है हमारा 0 और 90 के दरमियान में आता है ना, तो हमने अंदाजे से ही ना अपना जो एंगल है ना 75 डिग्री, वो 2 तक हमने ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने ये ड्रॉ किया कर समझिए, ये हमारे पास ये एंगल बना है 75 डिग्री। तो यह हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ हो गए, 2 और 75 डिग्री। तो यही हमारे पास क्वेश्चन है। हमने उससे हमें रेडियस दिया, हमने उस रेडियस को उतने सर्कल्स बना के उसके अंदर हमने अंदाजे से हमने अपना एंगल को प्लॉट कर देना है। तो यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी स्टूडेंट्स सेम इसी तरह का ही है। तो पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है कि सेकेंड पार्ट है -3 और 120 डिग्री। स्टूडेंट्स, यहाँ पे -3 है ना, तो ये कुछ आप घबराने वाली कोई बात नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं अभी आपको समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगी कि माइनस वाला हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ड्रॉ किया यहाँ से कुछ इस तरह। अब हम यहाँ पे एंगल ड्रॉ करते हैं। ये है 0 डिग्री, और ये हमारे पास है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये हमारे पास हो गया 270 डिग्री, और यहाँ पे आके हमारा सर्कल कंप्लीट होगा तो ये हो गया 360 डिग्री। स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे आपको समझ आ रही होगी। तो अब हम करते हैं, उसने कहा है कि हमारे पास -3 है। सबसे पहले हम 3 सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। इस तरह हमने 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह करके हमने 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं। जब हम 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे ना, समझ लें आप, ये जो हमारे पास पहली वाली होगी हमारे पास होगी इतने हमने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो ये हमारे पास -3 था, तो ये यहाँ से लेके यहाँ पर हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। तो उसने कहा है कि 120 है। 120 स्टूडेंट्स हमारे पास 90 से लेकर 180 के बीच में आएगा। तो हमारा जो है ना पॉइंट्स वो यहाँ पे प्लॉट होंगे। तो हम करते हैं कि यहाँ से अंदाजे से मैं ले लेती हूँ कि हमारा 120 एंगल बनेगा यहाँ पर।
तो यहाँ पर हमारे पॉइंट्स ड्रॉ हो गए -3 और 120। लेकिन स्टूडेंट्स ये हमारे पास -3 है, -3 तो आपने पढ़ा होगा कि प्लस हमेशा वैल्यू ऊपर को ड्रॉ होती है और माइनस की नीचे को होती है। तो अब हम करते हैं, इसका हमने बिल्कुल अक्स भी ड्रॉ करना है। तो ये हम नीचे को ड्रॉ करते हैं यहाँ करके इस तरह। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और 120 डिग्री हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा। यही हमारा बस था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको ये भी समझ आई होगी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में वो कहता है कि ये π/6 हमें एंगल दिया। स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि जब रेडियन में हो तो उसको हमने एंगल में करने के लिए हम उसको 180/π से डिवाइड कराते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा कर लेती हूँ, π/6 × 180/π आ जाएगा। तो π से π कैंसिल हो जाएगा, 180/6। तो 180/6 हमारे पास कितना हो जाएगा, मैं कैलकुलेटर से देख लेती हूँ। तो कैलकुलेटर से देखती हूँ तो क्या बनेगा, देखें मैं करती हूँ 180 और डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास क्या आया 30, यानी हमारे पास थीटा क्या है 30 डिग्री। तो मैं लिख लेती हूँ 2 और हमारे पास थीटा है 30 डिग्री। तो ये भी देखिए बहुत सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसका प्लेन ड्रॉ करते हैं। प्लेन ड्रॉ करने के लिए मैंने ये प्लेन ड्रॉ किया एक। स्टूडेंट सब में हमने एक ही काम करना है। यहाँ पे 0 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री, यानी एंगल सर्कल कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम ड्रॉ करते हैं। उसने हमें कितने गया 2, तो हमने 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो पहले हम यहाँ पे 2 सर्कल्स ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह। तो ये हमारे 2 सर्कल्स ड्रॉ हो गए। अब स्टूडेंट 2 सर्कल ड्रॉ हुए तो हमने कुछ इस तरह करना है। एक मिनट स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 2 सर्कल ड्रॉ हो गए और उससे हमारे पास एंगल क्या है 30 स्टूडेंट्स हमारे पास 0 और 90 के बीच में आएगा। तो ये देखिए ये 1 और ये 2 हो गया। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, हमारे पास ये कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 और 30 डिग्री। सो स्टूडेंट्स हमारे पास यही इसकी डायग्राम थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है 5। मैं आपको लिख के बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है स्टूडेंट, एक तो मैं बार बार भूल जाती हूँ, पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 5 और 5π/6, ये हमारे पास पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। पहले मैं थीटा को थोड़ा सा कर लेती हूँ रैशनलाइज। तो वो उस तरह होगा 5π/6 मल्टीप्लाई बाय 180/π। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपको इधर करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम 180 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 900 हो जाएगा। तो जब हम 900 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 150। तो हमारे पास एंगल हो गया 150। मैं ये लिख लेती हूँ 5 और 150 डिग्री, हमारे पास एंगल हो गया। अब हम चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इधर प्लेन ड्रॉ करते हैं अपना। तो प्लेन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे प्लेन अपना ड्रॉ कर लूँ। XY प्लेन यहाँ ड्रॉ किया तो ये हमारे पास हो गया 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हम करते हैं, यहाँ पे उसने कहा 5, तो हमें 5 सर्कल्स ड्रॉ करने होंगे। ये मेरा है पहला सर्कल 1 और ये दूसरा 2, ये तीसरा 3, अब ये चौथा 4 और ये 5वां। कुछ इस तरह के हमने 1 2 3 4 5 सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं। फ्रेंड्स हमारे पास ने एंगल क्या कहा है, हमारे पास 150 डिग्री एंगल। तो सबसे पहले हम ये देखें, यहाँ से लेके ये 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। तो 150 हमारे पास आएगा 90 से 180 के दरमियान में। तो यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह, इस तरह। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा 5 और 5π/6। तो ये हमारे पास ये पॉइंट्स बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आसान सा काम है, बस हमने सर्कल्स बना के बस एंगल को ड्रॉ कर देना है। तो हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ।
स्टूडेंट्स ये हमारा इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में देखें तो हम सोल्व करते हैं तो ये -5/2 हमारे पास कितना होता है, 5/2 कितना हुआ 2.5, यानी ये हमारे पास हो जाएगा -2.5 और ये हमारे पास एंगल जो है ये हमारे पास क्या होगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, तो मैं करती हूँ 180/3 तो कितना आ गया 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। आप सबसे पहले मैं प्लेन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया, ये हो गया 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। स्टूडेंट्स अब हम ड्रॉ करते हैं 2.5 सर्कल, यानी हमें सर्कल्स तो 3 ड्रॉ करने पड़ेंगे, लेकिन जो हमारा एंगल होगा ना वो हमारा 2.5 तक जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये हो गया हमारा पहला सर्कल और ये कुछ इस तरह दूसरा सर्कल और ये हमारे पास हो गया। क्योंकि स्टूडेंट्स हम 2.5 हाफ सर्कल कैसे ड्रॉ करें, इसलिए हम पूरे ड्रॉ करेंगे, लेकिन जो हमारा एंगल होगा वो हमारा 2.5 तक ही जाएगा। तो देखें कुछ इस तरह 2.5 है, तो ये मैं ड्रॉ करती हूँ इस तरह इस तरह इस तरह कुछ इस तरह। यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2.5 और 60 डिग्री। तो अब ये हमारे पास है -2.5 नेगेटिव, तो हमने इसका नीचे भी अक्स बनाना है, तो नीचे हमारा कुछ इस तरह आएगा इधर करके। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा -2.5 और 60 डिग्री। हम असल पॉइंट्स लिख लेंगे, जो हमारे असल पॉइंट्स हैं -5/2 और π/3। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ऊपर हमने इसका रिफ्लेक्शन बनाना है क्योंकि ये नेगेटिव था, तो नीचे हमने असल बना दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स वो हमें कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 6 क्वेश्चन है हमारे पास -3 और -2π/3। ये कुछ इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन है। स्टूडेंट अब देखें ऐसे पहले हम एंगल को सोल्व करते हैं, तो -2/3 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल। तो मैं सोल्व करती हूँ 180 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 360। अब हम डिवाइड करते हैं 360 कितना है 3 तो यहाँ पास हो गया 120। तो यानी हमारे पास आ गया पॉइंट्स -3 और -120। तो कुछ हमारे पास इस तरह का है। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एंगल नेगेटिव में है। तो नेगेटिव के लिए हमें ये देखिए मैं आपको प्लेन बनाती हूँ। यहाँ पे हमने एक प्लेन बनाया, ये हमारा कुछ इस तरह का प्लेन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना थोड़ी सी चेंजिंग होगी, 0 डिग्री यहाँ पे रहेगा, ये 90 डिग्री हमारे पास नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री ऐसे आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये सारे नेगेटिव में हो जाएंगे क्योंकि हमने उल्ट किया है नेगेटिव। स्टूडेंट्स अब हमारे पास है 3 और -3। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्कल्स बना लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हमारा कुछ हो गया 3rd सर्कल। अब स्टूडेंट्स हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास है -120। स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा 90 और यहाँ पे -120, तो हम ड्रॉ करते हैं -120। सबसे पहले हम ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह। तो यहाँ पे हमारा बनेगा -3 और -2π/3। तो अब हम इसका नीचे ऊपर रिफ्लेक्शन, अब हम नीचे इसको ड्रॉ करते हैं। तो नीचे हमारा कुछ इस तरह बनेगा, इधर करके -3 और -2π/3 आ जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का। अब हम वो सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। स्टूडेंट्स उम्मीद है मुझे आपको समझ आ रही होगी। स्टूडेंट्स मैंने इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ दबा के सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट कर दें। जहाँ से आपको ना समझ आए मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको पहले हम थोड़ा सा सॉल्व करें। तो 9/2 कितना हो गया
4.5, तो -4.5 और एंगल हमारे पास कितना बना, माइनस में ही बनेगा, तो हम कर लेते हैं। देखें 19/2 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो करते हैं हम सबसे पहले 180 मल्टीप्लाई बाय 19, तो 3420 आ जाएगा, तो 3420/2, तो ये हमारे पास हो गया 1710। नहीं स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास थोड़ा सा गलत हो रहा है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम दोबारा 19 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये हो जाएगा 3420। इसको हम डिवाइड करते हैं 12 पे, सॉरी स्टूडेंट्स 12 पे डिवाइड करना है, मैंने 2 लिखा हुआ है, तो अब हम करते हैं 3420/12, तो कितना हो गया हमारे पास 285। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 285 एंगल बन गया, 285, ये हमारे पास थीटा बन गया, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये 12 है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं आगे। सबसे पहले मैं प्लेन बना लूँ, ये हमारा कुछ इस तरह का प्लेन है। तो स्टूडेंट्स हमारा एंगल नेगेटिव में है, तो सेम इस तरह हमें चीज़ करनी है, ये 90 माइनस 180 डिग्री नेगेटिव, और ये 270 डिग्री नेगेटिव, और ये -360 डिग्री नेगेटिव आ जाएगा। स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का हमारा एंगल बनेगा। अब हम बनाते हैं, तो उसने कहा है कि 4.5, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 5 एंगल्स। स्टूडेंट जिस टाइम मैंने आपको 2.5 में बताया था कि हमारे पास आधा हम नहीं कर सकते, तो हम पूरे 3 सर्कल्स करेंगे। इधर भी हम 4.5 है, तो हम पूरे 5 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। हो गए ये 3, ये हो गए 4, ये हमारे पास हो गए कुछ 5 एंगल्स। अब स्टूडेंट्स उसने कहा -4.5 है, सबसे पहले हम 4.5 करते हैं। ये हमारे पास एंगल आएगा 270 और 360 के दरमियान में, तो यहाँ पे कुछ इस तरह हमारा एंगल बनेगा, यहाँ पे करके। तो ये हमारे पास हो गया -9/2, 19 -19/12 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको नीचे भी ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, इधर करके कुछ इस तरह। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बनेगा, -9/2 और -19/2 पाई। स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का हमारे पास ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट भी सेम इसी तरह का ही है स्टूडेंट्स, वो मैं आपके लिए होमवर्क है, वो आपने मुझे करके कमेंट से बताना है कि आपको उस क्वेश्चन की समझ आई है कि नहीं। अगर तो आपको वो क्वेश्चन ना समझ आया तो स्टूडेंट्स मैं आपको समझा दूँगी। सो स्टूडेंट्स यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1.5 एक्सरसाइज का। उम्मीद है आपको समझ आई हो। अगर आपको ना समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, और एक अच्छा सा प्यारा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, दबा के सपोर्ट करें स्टूडेंट्स। मुझे भी आपकी तरह मेहनत करनी है और मुझे आगे अपना कामयाब ज़िंदगी बनानी है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ हमारा स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं आपको MCQs दूँगी कुछ, और फिर हम इसको अब अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।